हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो कुछ स्टूडेंट का अभी भी कमेंट आ रहा था कि कट ऑफ का वीडियो चाहिए। तो हम सोचे थे कि आप कट ऑफ का वीडियो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग खत्म हो गया है, नीट 2023 का सारा बच्चे कॉलेज में पहुंच गए हैं। तो अब तुमको कट ऑफ का वीडियो क्यों चाहिए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। बट हाँ, वो समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट जो नीट 2024 देने वाले हैं, वो सब सोच रहे हैं कि मतलब कि उनका क्या कितना मार्क्स स्कोर करना हो। तो हम सोचे थे कि जब एग्जाम पास आएगा जन मतलब कि वही फरवरी मार्च के लगभग ये सब वीडियो अपलोड करते हैं। बट कुछ स्टूडेंट का अभी भी कमेंट आ रहा था कि कम से कम एम्स थर्ड राउंड का कट ऑफ का वीडियो एक बना दीजिएगा, ठीक है। तो उस लिए ये वीडियो हम बना दे रहे हैं। बाकी एक तो हाँ, एक और कमेंट था तुम्हारा कुछ झारखंड से रिलेटेड कि राउंड 3 का कट ऑफ के लिए। तो ये 2 वीडियो कट ऑफ का आएगा, उसके अलावा आगे कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं आने वाला है, बाद में आएगा। मतलब कि जैसे ही आपका अभी फिलहाल नहीं, जैसे ही नीट 2024 का एग्जाम आसपास आएगा, मतलब मई में होगा ना, तो उससे मतलब 1-2 मंथ पहले से कट ऑफ का वीडियो सारे स्टेट का आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो और तो इसमें जो है ना, तो एम्स का सारे एम्स का जितना भी 20 एम्स है अभी तक, तो उसमें जो थर्ड राउंड में किस कैटेगरी का कौन से कॉलेज का क्या कट ऑफ गया है, तो सारे कॉलेज का कंबाइंड वीडियो होगा, चाहे वो एम्स दिल्ली हो या फिर एम्स मदुरई हो। कि सारे 20 एम्स का कट ऑफ कैटेगरी वाइज मिल जाएगा तुमको, सो दैट कि तुमको अलग अलग वीडियो में नहीं जाना पड़े। तो ये राउंड 3 का कट ऑफ है, ठीक है। तो अब पूछोगे कि राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ कहाँ गया, तो राउंड 1 और राउंड 2 का जो वीडियो है उसको हम अलग से बना चुके हैं पहले ही। इसी तरह सारे एम्स का कंपाइल्ड है एक ही में, सो दैट तुमको अलग अलग एम्स का अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। और हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि ये जो सिलेबस चेंज हुआ है नीट का, तो उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसके उसका यही है कि पहले ही सिलेबस चेंज का बहुत सारा वीडियो पड़ा है यूट्यूब में, तुम सर्च करना से नीट सिलेबस चेंज 2024, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। अब इसमें हम नया क्या ही बोल देंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर से बना चुके हैं इस पे वीडियो, तो वहाँ से देख लेना, तुमको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट मतलब कि ये भी कमेंट कर रहे थे कि जो बोर्ड है कि नीट का क्वेश्चन पेपर जो 2024 में कौन बनाएगा, एनटीए बनाने वाला है, एनएमसी बनाने वाला है, या कोई और बोर्ड बनाएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ स्टूडेंट मतलब कि पूछ रहे थे और डर भी रहे थे कि अगर पेपर कोई और बनाएगा तो पेपर का लेवल क्या होगा, ठीक है। और अभी तो वीडियोस भी आना शुरू हो गया है कि पेपर का लेवल बढ़ जाएगा, 7 साल से सबसे हार्ड पेपर आएगा। तो ये देखो, ये सब के लिए डरने का बात तुमको नहीं है। तुम एक बात याद रखना कि आइदर पेपर कोई भी बनाए, एनटीए बनाए, एनएमसी बनाए, या कोई तीसरा बोर्ड बनाए, या सिलेबस चेंज होगा, जो भी होगा वो सबके लिए होगा, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो तुमको स्पेसिफिकली तुम अगर कट ऑफ बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, घटेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, मतलब घटेगा, ठीक है। तुमको जो है ना, तुम जिस तरह अपना पढ़ाई कर रहे थे, अगर अच्छे से कर रहे थे तो उसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, तुम्हारा हो जाएगा। बाकी ये सब मोटिवेशन टाइप का वीडियो हमको बनाने का मन नहीं करता, बट तुम लोग फिर से वही सब पूछते हो जो कॉमन है, तो क्या करें, तो बनाना बोलना ही पड़ जाता है इस पे। तो ठीक है ना, तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें एक जो है, आप पहले ही बता दिए कि एम्स थर्ड राउंड का कट ऑफ है, तो 2023 इस साल में जो एडमिशन हुआ है, तो इससे आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि नीट 2024 में क्या जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारा कैटेगरी का लिए हैं, कॉलेज वाइज कट ऑफ है और मार्क्स के साथ है, हाँ ठीक है। रैंक ही नहीं बताएं, इसमें मार्क्स भी बताएं। और हाँ, ये क्यूआर जो है ये कुछ नहीं है, ये टेलीग्राम का है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम का है, ठीक है। तो चलो कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये रहा, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ देख सकते हो। तो ये रहा तुम्हारा तो यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरीज हो गया, ये तुम्हारा ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी है, ये एससी कैटेगरी का है, ये एसटी कैटेगरी का, ठीक है। तो ये रह गया। और हाँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, कि ये जो बाहर है ना ब्रैकेट के, तो वो रैंक लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया रैंक उसका क्या था, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक क्या था नीट में, मतलब 2023 में। और ये जो है आपको उसका क्या है, मार्क्स है, ब्रैकेट के अंदर जो है मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, जहाँ पे ये देखो बॉक्स खाली है ना, मतलब डब्बा जहाँ पे खाली है, वहाँ पे उसका मतलब है कि उस मतलब राउंड 3 में उस कॉलेज में सीट नहीं बचा था, मतलब पहले ही फिल हो गया था फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, ठीक है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि एम्स दिल्ली के लिए तुम्हारा जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में कोई भी मतलब कि आपका सीट नहीं बचा था। सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट था, जिसका लास्ट क्लोजिंग रैंक जो था, मतलब लास्ट किस रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है, 258 रैंक पे अलॉट हुआ था, जिनका मार्क्स था आपका, देख सकते हो 700 मार्क्स था, ठीक है। 700 के लगभग 700 मार्क्स था, ठीक है। और तुम देख सकते हो कि एम्स भुवनेश्वर जो है कि उनका सिर्फ जनरल कैटेगरी में कुछ सीट था, जिनका जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो 603 पे क्लोज हुआ है। और वही जो रैंक उनका मार्क्स कितना था, 692 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी का कोई सीट नहीं बचा था एम्स भुवनेश्वर में। एसटी कैटेगरी का कुछ सीट था, शायद 1 या 2 ही सीट था, देखे थे। तो तुम ये सीट मैट्रिक्स भी रिलीज होता है, ठीक है। तुम खाली कट ऑफ यहाँ पे देखो अभी। तो लास्ट क्लोजिंग रैंक जो था 6720 के करीब था, ठीक है। और जो उनका मार्क्स था वो 651
681 मार्क्स पे लास्ट क्लोजिंग मार्क्स इस पे अलॉटमेंट हुआ था एम्स भुवनेश्वर के लिए। एम्स जोधपुर के लिए उसी तरह देख सकते हो। हाँ हाँ, चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो कि एम्स जोधपुर के लिए जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था जनरल कैटेगरी के लिए वो 534 था, और जो उनका मार्क्स था वो 695 मार्क्स पे क्लोज हो गया था, ठीक है। और ये ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं था। ओबीसी के लिए 1086 लाख क्लोजिंग रैंक था, और उनका जो स्कोर था वो 685 था, ठीक है। मतलब 720 के आउट ऑफ है, तुम लोग तो पता ही होगा। दूसरा एम्स भोपाल में तुम देख सकते हो कि एम्स भोपाल का लास्ट क्लोजिंग रैंक जो था वो 621 था, और जो मार्क्स था उनका वो 691 था, ठीक है। और बाकी कैटेगरीज में कोई सीट नहीं था, वो दिख रहा होगा। और जो है तुम्हारा एम्स ऋषिकेश में 931 जनरल कैटेगरी के लिए, और उनका स्कोर जो था 687 था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं बचा हुआ था एम्स ऋषिकेश में। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 1293 था कितना ओबीसी कैटेगरी के लास्ट 1293 पे क्लोज हो गया था, और जो उनका मार्क्स था वो क्या था 684 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था वो एम्स ऋषिकेश में वो 9219 पे क्लोज हुआ था, और उनका स्कोर जो था 642 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एम्स रायपुर का आप देख लेते हैं। तो एम्स रायपुर के लिए जो है आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए 1369 पे क्लोज हुआ है, रैंक है ये, और ये जो स्कोर था उनका 682 था, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं बचा हुआ था एम्स रायपुर में। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एससी कैटेगरी के लिए जो है 6748 पे क्लोज हुआ था एम्स रायपुर, विद जिनका मार्क्स था 651 पे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि एम्स नागपुर में, ठीक है, ये रह गया आपका एम्स नागपुर का। तो एम्स नागपुर में आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में कोई सीट नहीं बचा हुआ था, यहाँ पे एसटी में भी कोई सीट नहीं बचा हुआ था। सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो एम्स नागपुर में जो राउंड 3 का जो अलॉटमेंट हुआ था, जो काउंसलिंग था, उसमें सिर्फ एससी कैटेगरी का सीट था। तो उसमें जो है 12,014 मार्क्स पे मतलब 12,014 ये ऑल इंडिया रैंक है, जिनका स्कोर था 635। तो ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एम्स पटना का तुम देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक था वो था तुम्हारा 1944, मतलब 1944, ठीक है। और जो उनका स्कोर था वो 676 स्कोर पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 2826 था क्लोजिंग रैंक है ये, और मार्क्स उनका 670 था। उसी तरह देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी के लिए 2308, और उनका स्कोर था 675। और यहाँ पे जो है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं बचा हुआ था एम्स पटना में, ठीक है। एम्स मंगलागिरी का, तो एम्स मंगलागिरी के लिए तुम देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था वो था 1606 पे, और उनका स्कोर था 680 पे, ठीक है। और वही ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं था। यहाँ पे तुम देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3528 में 3528 पे क्लोज हो गया था, और यहाँ पे 665 उनका मार्क्स था, ठीक है। उसी तरह एससी कैटेगरी के लिए एम्स मंगलागिरी का जो कट ऑफ गया था वो 15,752 पे क्लोज हुआ था, उनका स्कोर था 625, ठीक है। तो यहाँ पे एम्स भटिंडा का, एम्स भटिंडा कट ऑफ में तुम देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1973 पे क्लोज हुआ था, 676 मार्क्स था। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं था। ओबीसी में 2200 पे क्लोज हो गया था, जिनका रैंक था मतलब मार्क्स था 675, ठीक है। और यहीं पे एसटी कैटेगरी के लिए जो 55,959 पे क्लोज हुआ था, और अप्रॉक्स 56,000 पे क्लोज हुआ, ठीक है। और जिनका स्कोर क्या था 560, ठीक। अब बाकी 10 एम्स का देख लेते हैं कट ऑफ। तो ये रहा बाकी 10 एम्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो एम्स कल्याणी का ये यहाँ पे दिया गया है। तो एम्स कल्याणी में जो क्लोजिंग रैंक रहा जनरल कैटेगरी का फॉर थर्ड राउंड में, वो एक 2176 पे क्लोज हुआ, 675 स्कोर था। ईडब्ल्यूएस का वही 4657 पे क्लोज हुआ है, जिनका स्कोर 660 स्कोर था। ओबीसी का 3848 पे क्लोज हुआ है, जिनका 665 स्कोर था। एससी एसटी में कोई सीट नहीं बचा हुआ था, ठीक है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एम्स गोरखपुर के लिए, तो एम्स गोरखपुर का जो कट ऑफ गया है आपका थर्ड राउंड में वो 2600 पे क्लोज हो गया था, जिनका मार्क्स था 671। उसी तरह तुम यहाँ पे देख सकते हो 3296, हाँ, तो ईडब्ल्यूएस का जो है 3296 ये क्लोजिंग रैंक है। ब्रैकेट में तुम्हारा मार्क्स लिखा हुआ है कि वेट, हाँ, 667 पे क्लोज हुआ है। उसी तरह ओबीसी में कोई सीट नहीं था यहाँ पे। एससी कैटेगरी के लिए 30,836 पे क्लोज हुआ है, जिनका स्कोर था 597, ये क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एम्स राजकोट का, तो एम्स राजकोट में जो क्लोजिंग रैंक हुआ है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 3259 पे क्लोज हुआ है, उनका स्कोर था 667 पे, ठीक है। और उसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए 4556 पे क्लोज हुआ है, 660 मार्क्स पे। उसी तरह ओबीसी के लिए आपका 4013 पे क्लोज हुआ, जिनका स्कोर था 613। एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं बचा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि एम्स बीबी नगर में तुम्हारा जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था वो 2811 पे क्लोज हुआ है, और उनका स्कोर था 670, ठीक है। और उसी तरह तुम यहाँ पे देख सकते हो कि
आपका EWS कैटेगरी के लिए 4472 पे क्लोज हुआ है, जिनका स्कोर था 660। उसी तरह तुम यहाँ पे OBC का जो रह जाएगा आपका 4644 660 पे, एंड SC के लिए आपका 29,619 पे 599 उनका स्कोर था। इसी तरह ST कैटेगरी के लिए सीट नहीं बचा हुआ था एम्स बीबी नगर में। वहीं पे तुम देख सकते हो कि एम्स रायबरेली में, तो एम्स रायबरेली का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो आपका 3314 पे क्लोज हुआ है, जिनका स्कोर 666 था। एंड जो EWS कैटेगरी के लिए वही 4350 पे क्लोज हुआ है 661 मार्क्स के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो कि OBC कैटेगरी के लिए जो एम्स रायबरेली का कट ऑफ था वो 3354 पे क्लोज हो गया 666 पे। यहाँ जनरल कैटेगरी और EWS मतलब OBC का देख सकते हो दोनों का मार्क्स सेम ही है, 666, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो SC कैटेगरी के लिए रहा वो 36,026 पे 36,026 पे और 589 स्कोर था, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए 51,580 पे क्लोज हुआ है, 566 मार्क्स था उनका, ठीक है। उसी तरह तुम यहाँ पे देख सकते हो एम्स बिलासपुर का, एम्स बिलासपुर का जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 3238 पे क्लोज हुआ है, 667 स्कोर था, ठीक है। और EWS कैटेगरी के लिए आपका 46,000 सॉरी क्या बोल रहे हैं अभी 4611 पे क्लोज हुआ है 660 मार्क्स पे, ठीक है। और OBC के लिए कितना है, OBC के लिए 3905 पे क्लोज हुआ है 664 मार्क्स था उनका, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं SC कैटेगरी का, SC कैटेगरी के लिए आपका 58,954 पे क्लोज हुआ है, जिनका मार्क्स था आपका 556 मार्क्स था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एम्स देवघर का कट ऑफ है, तो एम्स देवघर का जो कट ऑफ है आपका कि 4732 पे क्लोज हुआ है, जिनका मार्क्स था 660 जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 5000 तक गया है, 5167 657 मार्क्स पे। एंड OBC के लिए आपका 4777 660 मार्क्स था, ठीक है, 660 मार्क्स था। और SC कैटेगरी के लिए 42,628 तक गया है, 579 उनका मार्क्स था। और ST कैटेगरी के लिए 537 मार्क्स पे हुआ है, 74,873 के लगभग उनका इसको मतलब रैंक था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो तुम एम्स गुवाहाटी का ये कट ऑफ है, ये जम्मू हो गया, ये मदुरई हो गया, ठीक है। ये एम्स मदुरई का कट ऑफ है। तो एम्स गुवाहाटी का ये जो एक मिनट, ये एम्स गुवाहाटी का कट ऑफ रह गया आपका 4848 पे क्लोज हुआ है 660 मार्क्स पे। एंड EWS 6204 तक गया। और OBC जो है 5358 पे क्लोज हुआ, 656 मार्क्स था उनका। और SC कैटेगरी के लिए 42,968 और 578 स्कोर था। ST कैटेगरी के लिए कोई सीट बचा नहीं था, ठीक। और एम्स जम्मू का देख सकते हो कि एम्स जम्मू का जो है तुम्हारा 4558 पे क्लोज हुआ था, 660 मार्क्स था उनका। और EWS के लिए तुम देख सकते हो 665 पे 655 मार्क्स था उनका, और 5653 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। OBC कैटेगरी के लिए 5484 पे क्लोज हुआ है 656 स्कोर के साथ। और उनका जो मतलब SC कैटेगरी में कोई सीट नहीं बचा हुआ था। और ST कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था ये जम्मू के लिए 56,109 पे क्लोज हुआ है, जिनका स्कोर 560 था, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हो एम्स मदुरई का, तो एम्स मदुरई जो क्लोज हुआ है आपका जनरल कैटेगरी के लिए तो 6806 650 पे। तो यही है सारे, अगर पूछेगा कि कोई तो मतलब तुमको पूछना हो कि एम्स का जनरल कैटेगरी का कम से कम कट ऑफ, तो एम्स मदुरई का गया था जनरल कैटेगरी का 6806 मतलब 6800 का रैंक था उनका, और 650 नंबर मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 3 में लगा है एडमिशन के लिए कोई भी किसी भी मिनिमम एम्स में, ठीक है। उसके बाद जो EWS कैटेगरी के लिए है, एक मिनट, EWS कैटेगरी के लिए वो 8472 पे क्लोज हुआ है, 645 स्कोर था। और तुम्हारा OBC के लिए 646 मार्क्स था, जिनका रैंक था 7901। और उसी के साथ तुम्हारा SC कैटेगरी के लिए 52,252 565 मार्क्स। और उसी तरह तुम देख सकते हो SC कैटेगरी के लिए ST कैटेगरी के लिए 90,498 519 मार्क्स पे। तो इसी के साथ सारे एम्स का कट ऑफ राउंड 3 का यहाँ पे खत्म होता है। अगर राउंड 1 और राउंड 2 का अगर वीडियो देखना हो सारे एम्स का एक साथ, तो उसका हम मतलब कि लिंक डाल दे रहे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। और हाँ, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर अभी भी तुमको नीट का रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ अपडेट से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न हो तो उसको कमेंट करके पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।